सो हेलो स्टूडेंट, तो आज की ये वीडियो क्लास 12 वालों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गणित में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है पूरी किताब से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो आपका यहाँ पे 27 फरवरी को जो आपका एग्जाम होने वाला है, बोर्ड एग्जाम, उसमें आपको इसी में से प्रश्न देखने को मिलेंगे। इससे बाहर आपके एक भी प्रश्न आने वाले नहीं है, ठीक है। तो आप बस केवल जितना मैं आपको बता रहा हूँ, आप केवल इतना अगर पढ़ लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में 95% प्लस मार्क आप फोड़ करके आने वाले हैं। तो बस आपको वीडियो लास्ट तक देखना है, और मैं इसमें जितने भी प्रश्नों को बताऊंगा आप उनको जरूर से सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं तो आप बोर्ड एग्जाम में पछताएंगे भी। तो चलिए हम फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला आपका प्रश्न है समाकलन से। क्या है भाई? निश्चित समाकलन से हमारा प्रश्न है। तो क्या है भाई? देखिए क्या पूछा गया यहाँ पे, इंटीग्रेशन हमारा लगाया गया है 0 से लेकर π/2 तक, ठीक है। साइन पर 4 है और नीचे हमारे x है, और साइन पर 4 और यहाँ पे x प्लस कॉस पर 4 और x dx का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। ये हमारा 8 नंबर का है, तो इसको सॉल्व जोर से कर लीजिएगा, ओके। अगर हमको टाइम मिले, ठीक है, तो मैं आपको इसको सॉल्व भी करा दूंगा एक एक क्वेश्चन को, ओके। तो क्योंकि आपका यहाँ पे 27 फरवरी को एग्जाम है, तो आप इसको पहले जितना मैं बता रहा हूँ ना आपको, तो केवल आप उतना जोर से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है, ये देखिए 8 नंबर का प्रश्न है, ये भी हमारा 8 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। देखिए क्या है हमारा, यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 से लेकर के a तक, और यहाँ पे हमारा जो कि अंडर रूट में है x, और पाउंड में अंडर रूट में x प्लस अंडर रूट में a माइनस x का यहाँ पे dx का जो कि मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। ये भी हमारा 8 नंबर का है, और ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा चुका है, अभी 2022 में ही ये हमारा पूछा गया था, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पे तीसरा वाला, सिद्ध कीजिए कि यहाँ पे 0 से लेकर के π तक यहाँ पे x dx अपॉन में a के पावर x से कॉस स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x बराबर पाई स्क्वायर अपॉन में 2ab आपको ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो ये आपको सिद्ध करना है। ये भी हमारा 8 नंबर का प्रश्न है, जितना मैं बता रहा हूँ यहाँ पे शुरू में आपका यहाँ पे 8 नंबर की जो प्रश्न है, ठीक है। तो इसको जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, और एक गारंटी मैं बता रहा हूँ, इसमें से आपको एक प्रश्न जो है आपको बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर का देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए। तो देखिए इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 तक और dx है अपॉन में 1 प्लस अंडर रूट में 10x बराबर यहाँ पे π/4 आपको यहाँ पे सिद्ध करना है, ठीक है। बहुत ही ईजी है, आप इसको जरूर से सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है। अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इसको जोर से सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। लेकिन आप इसको कैसे भी करके इसको सॉल्व जोर से कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आपका यहाँ पे आप भी उसे, ठीक है। देखिए इससे आपका एक क्वेश्चन एकदम फिक्स है कि आपका 8 नंबर में आपका पूछेगा, ठीक है, एकदम गारंटी है, ओके। तो देखिए क्या पूछेगा कि आव्यूह विधि से यहाँ पे निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए, ठीक है। आपको इस प्रकार से 3 यहाँ पे समीकरण दिए होंगे, आपको इसको हल करना होता है, ओके। तो ये आपको एकदम गारंटी है, आपको एक चूंकि बोर्ड एग्जाम में पूछेगा ये, ओके। तो आप इसको एक चूंकि सॉल्व कर लीजिएगा, उसके हिसाब से आप जो भी इसमें प्रश्न पूछे आप उसके हिसाब से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। मतलब कि आपको एक इसको सॉल्व करके ही जाना है, ताकि आपको ये अंदाजा रहे कि भाई कैसे आप इसको सॉल्व करना है बोर्ड एग्जाम, ओके। नहीं तो बोर्ड एग्जाम में फिर टाइम नहीं मिलेगा, ओके। चलिए नेक्स्ट है। तो नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित फलन के संतत्य पर विचार किया। संतत्य मतलब क्या है? सतता पर, ठीक है। यहाँ पे तो देखिए क्या पूछा गया, हमारे fx यहाँ पे फलन दिया गया, fx यहाँ पे क्या दिया गया, x + 2 यदि x स्मॉलर देन 1 से, ठीक है। या फिर बराबर भी यहाँ पे दिया गया, देखिए बराबर, और यहाँ पे देखिए एक बराबर है, और मतलब इसका मतलब जानने क्या होता है, ये मतलब बराबर भी है और उसमें इधर जो कि ग्रेटर देन भी है, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है, और ये हमारी x - 2 है, और यहाँ पे यदि x जो है ग्रेटर देन है 1 से, ठीक है। तो इसमें x बराबर 1 पर आप मान करके इसको जो कि सतता की आप जांच कर दीजिएगा, आपको इसमें नंबर मिल जाएगा, ओके। तो ये हमारा 5 नंबर का प्रश्न है, आप इसको जोर से देख लीजिएगा, ओके। नेक्स्ट हम प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है यहाँ पे 7वां वाला कि x के सापेक्ष यहाँ पे y e की पावर यहाँ पे sec स्क्वायर x प्लस 3 cos इनवर्स x प्लस x की पावर x का अवकलन कीजिए, ठीक है। तो ये भी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमारा 5 नंबर के प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप जोर से सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, देखिए एकदम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आपको एकदम जोर से सॉल्व करके ही जाना है अपने बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पे फलन हमारे दिए गए fx, और यहाँ पे फिर हमारा वैसे दिए गए, मतलब जैसे उसको करेंगे ना वैसे इसका भी आप सतता की जांच कर दीजिएगा, ठीक है। एकदम सेम टू सेम आपको वैसे इसको भी करना है, ओके। तो यहाँ पे आप क्या दिए गए कि x बराबर 0 पे आपको यहाँ पे निकालना है, तो आप इसको x बराबर 0 पे निकाल लीजिएगा, ओके। देखिए इस पर आपको इसको जाँच कर देना है x बराबर 0 पे, ओके। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे सिद्ध कीजिए, यहाँ पे इस प्रकार से आपको दिया होगा, ठीक है। तो आपको इसमें से एक क्वेश्चन जो कि यहाँ पे 5 नंबर का आपको इस प्रकार से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यहाँ पे सिद्ध करना होता है। जैसे इस प्रकार से आपको दे देगा, एक लाइन में इधर, एक लाइन में इधर, एक लाइन में इधर, ठीक है। और यहाँ पे बराबर आपको ये सिद्ध करना होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको एक प्रश्न बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, एकदम गारंटी है, ठीक है। 5 नंबर का आपको इसमें प्रश्न जो कि आएगा 5 नंबर में, ओके। तो ये आपको एकदम सॉल्व करके जाना है, कैसे इसको किया जाता है, ठीक है। वैसे तो बात पता नहीं कहाँ से दे देता है, लेकिन आप इसको एक बार सॉल्व जोर से कर लीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट हमारे क्या है कि यदि ए इनवर्स यहाँ पे को दिया गया इतना जो कि आव्यूह, ठीक है, और यहाँ पे बी बराबर हमारा इतना दिया गया है,
तो ए बी इनवर्स का आपको मान है कि ज्ञात करना है, ठीक है। तो ए बी इनवर्स का आपको यहाँ पे मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे दोनों का इनवर्स होगा, मतलब कि आपको इस प्रकार से भी दे सकता है, आपको केवल इस प्रकार से चूंकि फला मतलब कि यहाँ पे दे देगा जैसे आप व्यू और पूछ देगा ए इनवर्स का मान, तो इस प्रकार से आपको दे सकता है, या फिर इस प्रकार से आप दे सकता है कि आपको ए इनवर्स का मान दिया होगा, बी का भी मान दिया होगा, और आपको ए बी का यहाँ पे इनवर्स का आपको मान ज्ञात करना होता है, ठीक है। तो इस पर आप यहाँ पे 8 नंबर का पूछेगा तो पूछेगा, नहीं तो नहीं पूछेगा, ठीक है। यही हमारा 8 नंबर का पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि यहाँ पे आर यहाँ पे दिए गए आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप प्लस यहाँ पे लैम्डा दिए गए, ठीक है। और यहाँ पे हमारा है कि 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6 कैप के कैप, और यहाँ पे दूसरा वाला हमारा दिए गए, हमारा पहला है और ये हमारा दूसरा दिए गए कि 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप प्लस म्यू, यहाँ पे ब्रैकेट में फिर हमारे दिए गए 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप के बीच की न्यूनतम दूरी, एकदम इससे आपको एकदम फिक्स है, आपको आएगा क्वेश्चन, ठीक है। और ये भी हमारा 8 नंबर में या फिर 5 नंबर में आपसे पूछ सकता है, ठीक है। न्यूनतम दूरी आपको एक ज्ञात करने के लिए आएगा, एकदम 100% एकदम लिख लीजिए, ठीक है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं फटाफट से। तो अगला यहाँ पे प्रश्न है, देखिए आप इसको सॉल्व जरूर से कर लीजिएगा। 12वां क्वेश्चन है, यहाँ पे 0 से लेकर π/2 तक log sin x और यहाँ पे dx का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी हमारा 5 नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, ओके। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको परवलय से क्वेश्चन पूछेगा। परवलय y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस तथा वाई स्क्वायर बराबर x से घिरे भाग का आपको क्षेत्रफल क्या करना है, मतलब कि इससे इन दोनों जो हमारे दिए गए y बराबर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर बराबर x के से हमारे जो घिरे जो क्षेत्रफल होगा, ठीक है, उसको आपको यहाँ पे जो कि क्षेत्रफल को ज्ञात करना है, ओके। तो ये भी आपको एकदम 5 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, ओके। इस प्रकार से आपको परवलय से एक क्वेश्चन जरूर से एकदम आएगा, गारंटी है, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे प्रश्न है, ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, क्या भाई, ये हमारा 5 नंबर का प्रश्न है। देखिए y बराबर साइन इनवर्स x, तो सिद्ध कीजिए कि, क्या भाई सिद्ध करना है, ये आप देख लीजिए। सिद्ध क्या करना है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे डी स्क्वायर वाई अपन में डी एक्स स्क्वायर बराबर एक्स और यहाँ पे डी वाई अपन में डी एक्स, ठीक है। तो ये आपको सिद्ध करना है, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एकदम आप इसको सिद्ध करके ही जाइएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन आपका 15वां वाला क्वेश्चन है कि रेखा y बराबर 3x प्लस 2 और यहाँ पे कॉमा यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे x अक्ष एवं कोटियों x बराबर -1 एवं x बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये भी हमारा परवलय का क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक रेखा दी गई है, आपको यहाँ पे x बराबर -1 और x बराबर 1 पर से जो घिरा क्षेत्रफल होगा उसका आपको यहाँ पे चूंकि ज्ञात करना है आपको यहाँ पे, तो उस क्षेत्र से यहाँ पे घिरे क्षेत्रफल आपको इसका ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये आपको ज्ञात कर लेना है। उसके बाद से जो 16वां क्वेश्चन है, प्रथम चतुर्थांश में जैसे यहाँ पे ये हमारा चतुर्थांश बनता है, ठीक है। तो ये प्रथम जो चतुर्थांश होगा इसमें वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 32 रेखा y बराबर एक्स अक्ष पर से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको यहाँ पे ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पे ये जो कि दिया गया है यहाँ पे वृत्त का, ठीक है, यहाँ पे वृत्त का यहाँ पे दिया गया रेखा, और इसको यहाँ पे आपको y बराबर एक्स एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का आपको यहाँ पे क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको 5 नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम प्रश्न देख लेते हैं। 17वां क्वेश्चन है, देखिए 17वां क्वेश्चन क्या है, e के पावर हमारा सेक स्क्वायर एक्स और प्लस 3 कॉस इनवर्स एक्स और प्लस एक्स की घात पे एक्स है का एक्स के सापेक्ष आपको अवकलन करना है, ठीक है। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमारा 5 नंबर बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। तो आपको अवकलन करना है एक्स के सापेक्ष, इसका आप एक बार अवकलन कर दीजिएगा, आपका यहाँ पे मान निकल के आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न 18वां, सिद्ध कीजिए कि ये हमारा दिया गया, देखिए 10 और यहाँ पे फिर हमारा 10 इनवर्स ये हमारे दिए गए और 10 इनवर्स हमको ये जो कि सिद्ध करना है, ठीक है। मतलब कि आपको इसका फॉर्मूला होता है कि 10 इनवर्स ए प्लस 10 इनवर्स बी बराबर एक फार्मूला होता है, उसको आप यहाँ से लगा करके इसको सॉल्व करेंगे ना, तो आपको इसके बराबर जो कि आ जाएगा, ठीक है। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें अब 4 नंबर का बोर्ड एग्जाम पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट हम प्रश्न देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आपका यहाँ पे देखिए ये हमारा 5 नंबर का प्रश्न है। देखिए एक स्थिर तालाब में एक पत्थर डाला जाता है, ठीक है, एक पत्थर डाला जाता है और उत्पन्न तरंगे वृत्त में 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं। जब वृत्ताकार तरंगों की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो, ठीक है, तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल कितनी तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये आपको 5 नंबर का बोर्ड एग्जाम पूछेगा, इसको जरूर से एकदम मस्ट सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका 20वां प्रश्न है कि बिंदुओं 2 और यहाँ पे -5 और 1 तथा 1, 4 और -6 को मिलाने वाली रेखा उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो रेखा 2 संबंधित 3 के अनुपात में इसको अंतः विभाजन करती है। मतलब आपके 2 यहाँ पे बिंदु दिए गए और यहाँ पे इसको मिलाने वाली वो आपको रेखा जो ज्ञात करना है निर्देशांक, ठीक है, उस रेखा का आपको निर्देशांक ज्ञात करना है जो आपको यहाँ पे 2 संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करती है, मतलब 2 संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करेगी, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये आपको एकदम मस्ट आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रश्न को। नेक्स्ट आपका यहाँ पे
21वां प्रश्न कि यदि एक त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक आपको क्रम से यहाँ पे दिए गए 1, 5 और -1 और 0, 4 और यहाँ पे कॉमा -2 तथा यहाँ पे तीसरा वाला दिया गया है 2, 3 और यहाँ पे 4, ठीक है। तो इसके शीर्षों का आपको निर्देशांक ज्ञात करना है, मतलब कि जैसे मान लीजिए हमारा त्रिभुज है, इसका यहाँ पे बीच वाला दिया गया है, ठीक है, ये तीनों हमारे दिए गए हैं, ये वाला, और ये आपको जो कि शीर्षों का आपको निर्देशांक आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको जोर सॉल्व कर लीजिएगा, ये हमारा 5 नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका भाई प्रश्न आता है 22वां प्रश्न कि परवलय 4y, ठीक है, बराबर 3x² एवं सरल रेखा 2y बराबर 3x+12 से घिरे क्षेत्र का आपको यहाँ पे क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। मतलब देखिए जितने भी हमारे परवलय से प्रश्न पूछे जा रहे हैं ना, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई परवलय से आपका एक प्रश्न जो पक्का एकदम आएगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। 5 नंबर का आपको एक प्रश्न पूछेगा, इसको आप जोर से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। मतलब मैं जितना प्रश्न आपको केवल बता रहा हूँ, केवल आप इतना अगर सॉल्व कर लेते हैं ना, तो आपको बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न जो है आप छोड़ करके नहीं आएंगे, ठीक है। आप एकदम 95% प्लस मार्क आप फोड़ करके आएंगे, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे हमारा 23वां प्रश्न है कि यहाँ पे परवलय y² बराबर 4ax और उसके नाभिलंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, ठीक है। ये भी मेरा 5 नंबर का प्रश्न है, इसको आप जोर से सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको यहाँ पे दिया गया y² बराबर 4ax, ठीक है। मतलब कि एक जो कि परवलय बनता है, तो ये मतलब इसका परवलय होता है पहले से ही, ठीक है। मतलब इस प्रकार से बनाएंगे, और यहाँ पे हमारा y पे है ना, तो y पे मतलब इस प्रकार से ये हमारा y से, तो ये हमारा y अक्ष पे है, ठीक है। तो ये हमारा y अक्ष पे इस प्रकार से बनेगा, और इसी हमें नाभिलंब से जो कि घिरे क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से बनता है, आप इसको देख लीजिएगा, बहुत ही ईजी होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पे 24वां है बिंदु 0, 0 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक ऐसे वक्र का समीकरण आपको ज्ञात करना है जिससे अवकल समीकरण आपको ये हमारा दिया गया है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो आपको बिंदु यहाँ पे कौन दिया गया है, तो 0 और 0 दिया गया है, इससे गुजरने वाले एक ऐसा आपको वक्र का समीकरण ज्ञात करना है जिसका समीकरण जो है हमारा इतना जो कि दिया गया है, ठीक है। तो इसको आप एकदम सॉल्व कर लीजिएगा, ये हमारा 5 नंबर का बोर्ड एग्जाम पूछेगा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है कि दिखाइए कि दो सदिश यहाँ पे दिए गए ए और यहाँ पे बी, ठीक है। यहाँ पे सदैव मार्ड में a प्लस बी और यहाँ पे ये हमारे ग्रेटर देन है, ये मार्ड में a और प्लस मार्ड में b, ठीक है। ये जो कि पिछली बार में पूछा गया है, मतलब कि ये 2020 में का ये क्वेश्चन जो कि पूछा गया है, ठीक है, 2020 में, और ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आप जोर से पढ़ लीजिएगा, ये हमारा जो कि 3 नंबर में कभी पूछ देता है, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप जोर से सिद्ध कर लीजिएगा, बहुत ईजी होता है, बस 4 लाइन का है, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे प्रश्न है, ये तो कई बार बोर्ड एग्जाम पूछा चुका है, एकदम भाई वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कई बार बोर्ड एग्जाम पूछा जा चुका है। क्या है भाई, x पर y है बराबर e के पावर x माइनस वाई, तो सिद्ध कीजिए कि यहाँ पे dy अपॉन में dx बराबर log x और यहाँ पे अपॉन में 1 प्लस log x का यहाँ पे पूरा होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको मैंने सॉल्व भी करा है, ठीक है, आप एक बार प्लेलिस्ट को जरूर चेक कर लीजिएगा, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी तरीके से मैंने आपको सॉल्व भी करा है, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। 5 नंबर बोर्ड एग्जाम पूछता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे कि यदि पी ए हमारे दिए गए 1/2 और पी बी हमारे दिए गए 1/3 तथा पी ए यूनियन बी बराबर हमारे 2/3 दिए गए, ठीक है। तो हो तो घटनाएं ए और बी क्या है, स्वतंत्र है, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो आपको बताना है, इसको आप सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है। इसका एकदम मतलब कि फार्मूले पे ही होता है, ठीक है। तो आप इसको रख करके एकदम सॉल्व कर दीजिएगा, और ये जब एकदम मतलब ए और बी स्वतंत्र होगा तो आप इसमें दिखा दीजिएगा ए और बी जो कि स्वतंत्र है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ओके। तो देखिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे 28वां प्रश्न, यदि एक सिक्के को 10 बार उछाला जाता है, ठीक है, तो निम्न की प्रक्रिया प्रायिकता ज्ञात कीजिए, मतलब कौन कौन सी भाई प्रायिकता ज्ञात होना है। तो देखिए ठीक 6 बार चित्त आने की, ठीक है, और यहाँ पे कम से कम 6 बार चित्त, ठीक है, मतलब यहाँ पे कम से कम यहाँ पे 6 बार चित्र बोला गया है, और यहाँ पे ठीक 6 चित्त आने की जो कि प्रायिकता आपसे पूछी गई है, ठीक। तो एक सिक्के को आपको कितने बार उछालना है, तो यहाँ पे 10 बार जो कि उछाला जाता है, ठीक है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रायिकता से आपको एक प्रश्न जो कि 5 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम प्रश्न देख लेते हैं। अगला आपका यहाँ पे 29वां वाला प्रश्न है, ठीक है। देखिए मैं आपको केवल जितना बता रहा हूँ बस केवल आप इतना पढ़ लेते हैं ना, तो इसके बाहर आपको एक भी प्रश्न नहीं मिलेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे निम्न अवरोधों यहाँ पे के अंतर्गत यहाँ पे z बराबर हमारा 8x प्लस यहाँ पे 7y का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। देखिए अधिकतम और न्यूनतम दो चीज़ें हमारे देता है इसमें। ये देखिए मतलब इसके पिछले साल तो अभी पूछा नहीं गया था, लेकिन इससे एक प्रश्न जो है वो गारंटी है कि आता है, ठीक है। और ये हमारा 8 नंबर में बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है। तो देखिए तो ये हमारे इस प्रकार से आपको ये यहाँ पे तो ये हमारा दिया होगा एक प्रकार से, ये हमारा दिया होगा और ये हमारा, ठीक है। मतलब कि आपको यहाँ पे 2-3 यहाँ पे समीकरण दिए होंगे इस प्रकार से, और आपको यहाँ पे मान करके x बराबर 0 पे और y बराबर 0 पे यहाँ पे आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो बहुत ही ईजी होता है, और ये हमारा 8 नंबर में पूछता है। थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है इसका, लेकिन 8 नंबर का भाई प्रश्न है तो लॉन्ग प्रोसेस तो होगा ही, ठीक है। बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा 30वां प्रश्न है कि साइन यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स और माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स का आपको मान यहाँ पे ज्ञात करना है, ठीक है। सबसे मोस्ट
इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 5 नंबर बोर्ड एग्जाम में पूछता है या फिर आपको 2 नंबर में भी पूछ सकता है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। यहाँ पे हो सके तो यहाँ पे हमारा प्लस होगा, ठीक है, यहाँ पे हो सके तो हमारा यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, देखिए अगला हमारा प्रश्न है अवकल समीकरण यहाँ पे dy अपॉन में dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर को हल कीजिए। देखिए हमारा जो कि 2 नंबर में पूछ देता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टाइम आपका यहाँ पे कि यदि x प्लस वाई बराबर इतना हमारा अवयव दिया गया, ठीक है, और यहाँ पे तथा x माइनस वाई बराबर इतना दिया गया, तो x और y का आपको मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप इन दोनों को रख करके एक जो कि समीकरण जो कि हमारे दिए गए, एक हमारे ये समीकरण है, एक ये समीकरण है, आप रख करके इसको घटा दीजिएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे मान निकल के आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि ये ऊपर रखिएगा और इसको नीचे रखिएगा और यहाँ पे इसमें से इसको घटा दीजिएगा, ठीक है। आपका जो कि मान निकल के आ जाएगा। ओके, देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पे 33वां प्रश्न है। देखिए 33वां प्रश्न क्या है, यदि ए हमारे दिए गए यहाँ पे आई कैप प्लस 3j कैप प्लस माइनस 5k कैप, ठीक है, तथा बी बराबर हमारे दिए गए 5i कैप माइनस j कैप और यहाँ पे प्लस माइनस 3k कैप। तो यहाँ पे हमारा आपको यहाँ पे सिद्ध करना है भाई, क्या बताना है, तो यहाँ पे आपको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और इंटू में ए माइनस बी वेक्टर आपको यहाँ पे सिद्ध करना है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपको यहाँ पे सिद्ध करना है और ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पूछ देता है। ओके, तो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप जोर से सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे कि वक्र x बराबर ए और कॉस यहाँ पे 3 थीटा दिया हुआ है और y बराबर हमारे दिए गए, यहाँ पे देखिए हमारा 2 बार आ गया है, ठीक है। देखिए हमारा y बराबर दिए गए कि a साइन पर क्यूब है और यहाँ पे थीटा है कि थीटा बराबर π/4 पर अभिलंब की प्रवणता आपको ज्ञात करना है, ठीक है। अभी पिछले साल हमारे पूछे गए, मतलब 2020 वाला है जो कि पूछे गए, 2020 में प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। नेक्स्ट है यदि y बराबर x के पावर x cos x है तो dy अपन dx का मान ज्ञात कीजिए। इस पर आप जो कि अवकलन कर दीजिएगा, आपका मान निकल के आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अवयव आपको इस प्रकार से दिया होगा, इसका आपको यहाँ पे सममित और विषम सममित अवयव का आपको योगफल यहाँ पे कभी पूछ देता है, ठीक है। सममित और यहाँ पे विषम सममित अवयव का यहाँ पे आपको जो कि रूप में इसको दिखाना है, ठीक है। तो इसका एक फार्मूला होता है एकदम सिंपल सा, आप उस पर रख दीजिएगा, एकदम आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आप इसको जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, ये हमारा 3 नंबर में कभी पूछ देता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आपके यहाँ पे प्रश्न आता है 37वां वाला कि बिंदुओं -2i कैप प्लस 6j कैप माइनस 6k कैप और यहाँ पे कॉमा यहाँ पे फिर -3i कैप प्लस 10j कैप और यहाँ पे -9k कैप और यहाँ पे हमारे फिर एक दिए गए -5i कैप और यहाँ पे प्लस 6j कैप माइनस 6k कैप से होकर जो कि जाने वाली समतल रेखा का आपको समीकरण जो कि ज्ञात करना है, ठीक है। समतल का आपको यहाँ पे समीकरण ज्ञात करना है। इस जो कि यहाँ पे 3 जो कि दी गई है, ठीक है, रेखाएं, आपको इससे जो कि जाने वाली रेखा का जो कि समतल का समीकरण आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमारा 5 नंबर बोर्ड एग्जाम पूछेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे 38वां वाला कि सेक स्क्वायर 2x और अपॉन में cot x और माइनस 10x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे इसका dx का आपको मान आपको ज्ञात करना है, मतलब इसका आप एक बार चूंकि इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, आपका मान निकल के आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका 39वां वाला प्रश्न कि आपको p का मान जो कि ज्ञात करना है, ठीक है, ताकि रेखा यहाँ पे 1 माइनस एक्स अपॉन में 3 बराबर 7y माइनस 14 और यहाँ पे 2p बराबर z माइनस 3 अपॉन में 2 और यहाँ पे दिया गया एक और हमारा यहाँ पे कि 7 माइनस 7x अपॉन में 3p y माइनस 5 अपॉन में 1 और बराबर में हमारे दिए गए 6 माइनस जेड अपॉन में 5 परस्पर क्या हो लंब हो, ठीक है, परस्पर लंब हो। तो इसका एकदम फार्मूला होता है अलग से, इसको आप एकदम फार्मूले की मदद से आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जब लंब होता है तो आप इसको कैसे इसको पी का मान याद करेंगे, आप इसको देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए आपको एक बोर्ड एग्जाम जो एकदम 100% आपको पूछेगा, ठीक है, तो आप इसको जोर से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आप यहाँ पे किससे दिखीजिए कि यदि एफ और यहाँ पे ए जो कि डैश दिया गया हमारे यहाँ पे बी तथा जी और यहाँ पे हमारे जो कि सेमी कॉलम दिए गए बी और यहाँ पे फिर डैश हमारे सी और यहाँ पे एकाएकी है, ठीक है। तो यहाँ पे गॉफ ए डैश सी का आपको यहाँ पे एकाएकी है, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है। मतलब कि अगर यहाँ पे ये हमारा जो कि एकाएकी है तो आपको गॉफ ए और सी जो कि एकाएकी होगा, मतलब कि इस प्रकार से ये आपको दिया गया है और ये, ठीक है, ये क्या है एकाएकी है। तो क्या आपको यहाँ पे ये जो हमारा ए और सी का जो हमारा मतलब रिलेशन है क्या है हमारा एकाएकी है, ये आपको बताना है, ठीक है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको 2 नंबर में पूछ देता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे प्रश्न है कि ई के पावर एक्स है हमारा और यहाँ पे ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स है अपॉन में यहाँ पे कॉस स्क्वायर और यहाँ पे ब्रैकेट में हमारा बोला गया कि ई के पावर एक्स है और फिर यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे दो एक्स नहीं है, ये हमारा ई के पावर एक्स है, मतलब इस प्रकार से देखिए ई के पावर एक्स है और यहाँ पे नीचे हमारा इधर एक्स है, ठीक है। यहाँ पे इसको ब्रैकेट बंद कर दीजिए, यहाँ पे इसका मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप इसका एक बार इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है।
तो बस आपको इसका सिंपल से इंटीग्रेशन कर देना है। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर 2 नंबर में बोर्ड एग्जाम पूछेगा। ओके, बहुत ईजी है। देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पे दिखाइए कि रेखाएं हमारा फिर हमारा उसी प्रकार से दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे ये भी हमारा रेखा दिया गया और ये परस्पर लंब है, ठीक है। ये आपको दिखाना है। देखिए ये फॉर्मूले पे डायरेक्ट है, आप उसको लगा सकते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा ईजी है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे कि 43वां प्रश्न और जो कि लास्ट वाला प्रश्न है और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। देखिए भाई क्या हमारा बोला गया कि वाई डी वाई अपॉन में डी एक्स, यहाँ पे क और ख देखिए 2 हमारे दिए गए। हमारे दोनों क्या हुआ 4-4 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। 4-4 नंबर का आपके प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है, 4-4 नंबर में। तो देखिए भाई क्या हमारा बोला गया कि डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस वाई और 10x बराबर वाई स्क्वायर और यहाँ पे सेक एक्स को हल कीजिए। मतलब इसको आपको यहाँ पे जो कि इसका अवकलन आप कर दीजिएगा, इसको आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे उसी में हमारे जो कि समाकलन से दे दिया है। समाकलन से भाई क्या है ई के पावर एक्स अपॉन में 1 प्लस ई के पावर एक्स है और यहाँ पे फिर हमारे इंटू में 2 प्लस ई के पावर में एक्स, तो यहाँ पे डी एक्स यहाँ पे दिए गए और इसका मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो दोनों हमारे 4-4 नंबर का प्रश्न है और जो कि सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको एक प्रश्न जो देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो बस देखिए जितने मैंने आपको यहाँ पे 43 प्रश्न बताया ना, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट थे जो कि मैंने आपको बता दिए हैं और आप इसको जरूर से पढ़ लीजिएगा क्योंकि आपको इसी में से बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। तो आई होप कि मैंने आपको जितने प्रश्न बताए हैं आप उसको जरूर से सॉल्व कर लेंगे और मैं ऐसा करता हूं कि इससे बाहर आपको एक भी प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना था। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा पसंद है तो फिर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर करना है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन में होगा ना उसको ऑल पे जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी हम आपको बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाता है। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।